बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 और सब्जेक्ट है हिस्ट्री एंड जियोग्राफी और उर्दू मीडियम वालों के लिए तारीख़ और जोग्राफिया। इसकी फ़ाइनल टर्म के लिहाज से इस वीडियो में इसके गेस्ट पेपर डिस्कस करेंगे और टोटल पेपर आपका 100 मार्क्स का ही है। अब इस वीडियो में उर्दू मीडियम के लिहाज से गेस्ट पेपर ही करेंगे और इंग्लिश मीडियम के लिहाज से भी इसके गेस्ट पेपर करेंगे। तो सबसे पहले इसका सब्जेक्टिव पार्ट यानी कि हिस्सा निशाइया वो करते हैं। इसके बाद इसके हिस्से में रोज़ी के गेस्ट पेपर करेंगे इसी वीडियो में। तो ये देखिए हिसैन शाही का पहला सवाल है, डिस्क्राइब द फिजिकल फीचर्स ऑफ प्लेन्स के मैदानी इलाकों की तभी खसूसियात बयान करें। तो इसका आंसर आएगा कि मैदानी इलाकों में इनके वसी रकबा या आहिस्ता से चलना टोपोग्राफी की खसूसियत होती है, जिसके नतीजे में तय में तब्दीली आती है। ये नदियों के ज़रिए तलछट जमा करने से गज़ाई अज्जा से माला माल जरखेज़ मिट्टी की वजह से ज़रात के लिए मौजू बना देता है। इस तरह सारा बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर है। अब बेटा यहाँ पे ये मिसिंग है, ये देख लिए ख़ास तौर पर ज़रात के लिए मैदानी इलाकों को बहुत अहमियत यहाँ पे आएगा मिलती है। ये मैंने लाइन कंप्लीट कर दिया। यहाँ तक आएगा इसका उर्दू मीडियम वालों का आंसर और ये लिखा हुआ है इंग्लिश मीडियम वालों का आंसर। अब इससे नेक्स्ट है, आबी चक्कर में इनफिल्ट्रेशन के अमल की वजाहत करें। तो ये देखिए इसका जवाब बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक उर्दू मीडियम वालों के लिए है। अब बेटा यहाँ पे मैं ये भी क्लियर कर दूँ कि अगर आपने इनके आंसर पहले बुक पे मार्क किए हुए हैं और बुक पे आपने याद किए हुए हैं तो बेहतर है बेटा वही आप करें। अब इसके इंग्लिश मीडियम वालों का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इनफिल्ट्रेशन इन द वाटर साइकिल। तो इसका आंसर आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इससे नेक्स्ट है, कस्बे शहरों से किस तरह मुख्तलिफ हैं, वजाहत करें। तो इसका आंसर ये देखें, कस्बा एक गुंजान आबाद इलाका है जिसकी मुस्ततिल हदूद और मुकामी हुकूमत होती है, जबकि शहर बड़ा और अहम कस्बा होता है। बहुत से शहर तजारत का मरकज़ होते हैं। ये सारे बेटा यहाँ तक इसका आंसर। और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, हाउ आर टाउन्स डिफरेंट फ्राम सिटीज़, एक्सप्लेन। तो इसका आंसर ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबी और खरीफ की फसलों में क्या फ़र्क है, वजाहत करें। तो इसका आंसर, पाकिस्तान की अहम फसलों को दो बड़े मौसमों में तकसीम किया गया है, एक रबी और दूसरा खरीफ की फसल। तो ये देखें, ये रबी की फसल यहाँ से लेकर यहाँ तक और फिर से नेक्स्ट है खरीफ की फसल यहाँ से यहाँ तक। इसी तरह उर्दू मीडियम वालों के सॉरी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन रबी एंड खरीफ क्रॉप्स, एक्सप्लेन। तो इसका आंसर आएगा देखिए बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक। इससे नेक्स्ट है, मौसमियाती तब्दीली पर इंसानी सरगर्मियों के असरात का तज्जिया करें। तो इसका जवाब यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा। और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इसका आंसर आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इससे नेक्स्ट है, मौसमियाती तब्दीली पर इंसानी सरगर्मियों के असरात का तज्जिया करें। तो बेटा ये अभी किया है, दोबारा रिपीट हो गया है, लिखा गया है। तो ये देखिए नेक्स्ट है, चूने के पत्थर के मुख्तलिफ इस्तेमालात बयान करें। तो ये है, चूने का पत्थर इंतहाई मुफीद मादनियात है, जैसे शीशे, साबुन, स्टील, ब्लीचिंग पाउडर में इस्तेमाल किया जाता है। ये सारा यहाँ से लेकर यहाँ तक। और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, डिस्क्राइब द डिफरेंट यूजेस ऑफ लाइमस्टोन। तो इसका आंसर आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप में करोने वस्ती के दौरान की जाने वाली इजादात का जायज़ा लें। तो इसका आंसर आएगा बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये उर्दू मीडियम वालों का आंसर है। और यहाँ से लेकर ये लाइन नहीं आएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक है इंग्लिश मीडियम वालों का आंसर। इससे नेक्स्ट है, इस्लामी सुनहरी दौर की कोई सी 5 कामयाबियाँ बयान करें। तो इसका आंसर आएगा ये है, इस्लामी सुनहरी दौर की कामयाबियाँ दर्ज झैल हैं, अलजबरा, जियोमेट्री, केमिस्ट्री, हयातियात, तिब, फल्कियात। ये सारा यहाँ तक इसका आंसर उर्दू मीडियम के लिए। और यहाँ से आंसर स्टार्ट होगा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, अलजबरा, ज्योमेट्री, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मेडिसन, एस्ट्रोनॉमी, सारा यहाँ तक। अब इससे नेक्स्ट है, सन्नती इनकलाब के मुआशी फ़वाइद बयान करें। तो इसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आ जाएगा उर्दू मीडियम वालों के लिए। और डिस्क्राइब द इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इसका आंसर आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के 1857 की जंग आज़ादी के बाद बड़े सगीर के मुसलमानों को दरपेश चैलेंज की वजाहत करें। तो इसका आंसर बेटा यहाँ से लेकर आएगा यहाँ तक उर्दू मीडियम वालों के लिए। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आएगा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। अब इससे नेक्स्ट है, देहातों से नकल मुकालने की वजूहात बयान करें। देहात साइज़ में छोटे होते हैं, इनकी आबादी कम है, आबादी की अक्सरियत ज़राअत से वाबस्ता है, इनमें मुनासिब तालीम, तिब्बी और तफरीह वगैरह जैसी सहूलियात का फ़िक़दान है, इसलिए लोग यहाँ से नकल मकानी करते हैं।
और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए डिस्क्राइब द रीजंस फॉर माइग्रेशन फ्रॉम विलेज, तो इसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन पाकिस्तानी ज़राअत के अहम अवामल बयान करें, तो इसका जवाब ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आएगा उर्दू मीडियम वालों के लिए, और यहाँ से लेकर इन पाकिस्तान से लेकर यहाँ तक अमाउंट तक आएगा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। इससे नेक्स्ट है करोने वस्ती में बुनियादी पेशा क्या था, वजाहत करें, तो इसका आंसर करोने वस्ती में बुनियादी पेशा ज़राअत था। मुकामी किसान ज़मीन में मालिक के लिए काम करते थे। ये सारा यहाँ तक 5 लाइन, इसका आंसर उर्दू मीडियम वालों के लिए, और ये 5 पॉइंट है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। अगर आपने बुक से करना है तो वहाँ पॉइंट ज़्यादा लिखे हुए हैं, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है जो ये लिखा है आपने यही लिखने हैं, आप अपनी मर्ज़ी से वो भी लिख सकते हैं। इससे नेक्स्ट है अब्बासी हुकूमत के इब्तदाई दौर पर नोट लिखें, तो इसका आंसर आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक उर्दू मीडियम वालों के लिए, और यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। अब इससे नेक्स्ट बेटा ये क्वेश्चन बाद में मैं बताता हूँ, पहले अब 7 क्लास आपके लिए एक बुरी खबर है, वो ये कि अब आपने जब 8 क्लास में जाना है ना, पहले तो अभी जो 8 है ना, इनके जब एग्ज़ाम्स हुए हैं, इनके सिर्फ 4 बुक्स के बोर्ड के एग्ज़ाम्स हुए हैं, लेकिन जब आपकी बारी आनी है तो तब आपकी सारी किताबों के बोर्ड के एग्ज़ाम्स होने हैं। तो इसलिए आप जब 8 क्लास में जाएँ तो आप अगर साथ साथ तैयारी कर लेंगे तो फिर कोई इशू नहीं है। तो उसके लिए देखें 8 क्लास की ऑलमोस्ट सारी बुक्स जो सी है इस चैनल पे अपलोड हैं, आप साथ साथ ही सारी बुक्स की तैयारी स्टार्ट रखिएगा। मैं इंशाल्लाह साथ साथ आपको तैयारी भी करवाऊंगा, साथ साथ आपको गेस्ट पेपर भी बताता रहूँगा कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो आप साथ साथ ही तैयार करते जाइएगा। उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब क्वेश्चन है मुख्तलिफ मज़ाहब के लिए मुक़द्दस शहर यरूशलेम की अहमियत बयान करें। डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ द होली सिटी ऑफ यरूशलेम फॉर डिफरेंट रिलीजन्स, तो इसका आंसर आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक उर्दू मीडियम वालों के लिए, और ये आंसर आएगा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। अब इससे नेक्स्ट है शेर शाह सूरी की कोई सी 5 खिदमात बयान करें, तो ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसकी 5 खिदमात लिखी हुई हैं उर्दू में, और डिस्क्राइब एनी 5 कंट्रीब्यूशंस ऑफ देयर शेर शाह सूरी, तो ये लिखी हुई इंग्लिश मीडियम इसका आंसर। इससे नेक्स्ट है मुआशी तरक्की में दरियाओं के किरदार की वजाहत करें, तो ये देखिए दरिया किसी भी मुल्क की मईशत के लिए अहम होते हैं। दरियाओं का पानी एक बुनियादी कुदरती वसीला है जो मुख्तलिफ इंसानी सरगर्मियों के लिए ज़रूरी है, जैसे दरिया पानी बिजली पैदा करने में मदद करते हैं, ये मिट्टी के जरहेज़ी को बहाते हैं, दरिया आबापाशी के लिए पानी मुहैया करते हैं। ये सारा यहाँ तक उर्दू मीडियम वालों के लिए आंसर है, और इस साइड पे ये इंग्लिश मीडियम वालों के आंसर है। अब इससे नेक्स्ट है ज़िंदगी की बका के लिए आबी चक्कर की अहमियत वाज़ह करें, तो इसका आंसर आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सारा उर्दू मीडियम वालों का आंसर। और एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ द वाटर साइकिल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ, तो इसका आंसर आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। नेक्स्ट है मुज़ाफ़ाती शहर और मेगालोपोलिस के दरमियान फ़र्क बयान करें, तो इसका आंसर आएगा ये देखें, ये मुज़ाफ़ाती शहर यहाँ से लेकर यहाँ तक उर्दू मीडियम, और ये मेगालोपोलिस शहर यहाँ से यहाँ तक, इसी तरह ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिखा हुआ है। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तानी मईशत में ज़राअत की अहमियत बयान करें, तो इसका आंसर काबिल मेहनत आबादी का 43% ज़राअत से वाबस्ता है। खाम कौमी पैदावार में इसका हिस्सा 20% है। ज़राअत आबादी के लिए खुराक मुहैया करती है। ज़राअत बरामदात से ज़र मुबादला हासिल होता है। हम ये कह सकते हैं कि ज़राअत हमारी मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये है डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान इकानमी, तो इसका आंसर आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। इससे नेक्स्ट है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की वजह से क्या तब्दीली आ सकती हैं, वजाहत करें, तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की वजह से होने वाली तब्दीलियाँ दर्ज झैल है साहली शहरों का सैलाब, ज़रखेज़ इलाकों का रेगिस्तान में तब्दील होना, ग्लेशियर्स का पिघल जाना, तबाहकुन समुद्री तूफ़ान का फैलाव, सतह समंदर में इजाफा, और साहली इलाकों से शहरों की तरफ हिजरत। इसी तरह इंग्लिश मीडियम वालों के लिए व्हाट चेंज कैन अकर ड्यू टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट एक्सप्लेन, तो इसका आंसर आएगा बेटा यहाँ से ये लाइन नहीं आएगी, ये है चेंज कॉस्ड बाय द ग्रीन हाउस इफेक्ट आर गिवन एज अंडर, ये इसके पॉइंट्स लिखे हुए हैं यहाँ तक। इससे नेक्स्ट है पाकिस्तान में पाई जाने वाली मादनियात के नाम लिखें, तो मादनी तेल, मादनी गैस, तांबा, कोयला, लोहा, मादनी नमक, क्लोमाइड, जिप्सम, संगे मरमर और चूने का पत्थर, ये है इसका आंसर उर्दू में, और ये लिखा हुआ है इंग्लिश में इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। और इसका क्वेश्चन राइट द नेम ऑफ मिनरल्स फाउंड इन पाकिस्तान। अब इससे नेक्स्ट क्रोने वस्ती के दौरान यूरोप में बादशाहों का इंतखाब कैसे किया जाता था, वजाहत करें, तो इसका आंसर आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सारा उर्दू मीडियम वालों के लिए।
और इंग्लिश मीडियम वालों का क्वेश्चन है हाउ वेयर किंग सेलेक्टेड इन यूरोप ड्यूरिंग द मिडल एज एक्सप्लेन। तो इसका आंसर आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इससे नेक्स्ट है अब्बासी सल्तनत और उमवी सल्तनत में तरक्की का मुवाजना करें। तो इसका आंसर आएगा ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये उमवी सल्तनत है और इससे नीचे अब्बासी सल्तनत। इस तरह जो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये उमैया सल्तनत और नीचे जो दिया हुआ है ये अब्बासी सल्तनत। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा सरमायादारी और कम्युनिज्म के दरमियान और कम्युनिज्म के नज़रियात का मुवाजना करें। तो इसका आंसर आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कंपेयर द थ्योरीज ऑफ कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म। तो इसका आंसर आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक इंग्लिश मीडियम वालों का। अब इससे नेक्स्ट है मुग़ल बादशाह के तौर पर अकबर की इस्लाहात बयान करें। तो इसका आंसर आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक उर्दू मीडियम वालों के लिए। और ये है डिस्क्राइब अकबर रिफॉर्म्स एज अ मुग़ल इम्पीरियर। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है इसका आंसर। इससे नेक्स्ट है अब इसका ऑब्जेक्टिव पार्ट यानी कि समरूजी। तो ये करते हैं सबसे पहले इंग्लिश मीडियम वालों की समरूजी करते हैं, इसके बाद इसी वीडियो में उर्दू मीडियम वालों के लिए करेंगे। तो ये देखिए फर्स्ट वाला है द शेप ऑफ डेल्टा लुक्स लाइक। तो इसका आंसर आएगा ए वाला ट्राइंगुलर। नेक्स्ट सेकंड वाला है द स्पीड ऑफ रिवर फ्लो इज रिड्यूस्ड इन। तो इसका आंसर आएगा डी वाला प्लेन्स पहाड़ों। क्वेश्चन नंबर 3 रिवर फ्लोज फ्रॉम द हायर एलिवेशन टू अ लोअर एलिवेशन ड्यू टू। इसका आंसर आएगा ए वाला ग्रेविटी। क्वेश्चन नंबर 4 द मेन काज ऑफ फ्रंटल रेन इज। इसका आंसर आएगा ये सी वाला विंड्स फ्रॉम सी। क्वेश्चन नंबर 5 इसका आंसर आएगा ये बी वाला हॉट। क्वेश्चन नंबर 6 इसका आंसर आएगा ये डी वाला विलेज। क्वेश्चन नंबर 7 ग्वादर इज़ अ फेमस सिटी बिकॉज ऑफ बी वाला पोर्ट। क्वेश्चन नंबर 8 इसका आंसर आएगा ये सी वाला टाउन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 जिसका आंसर आएगा ये बी वाला नेचुरल स्प्रिंग्स। क्वेश्चन नंबर 10 द मोस्ट लेबर पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज़ इंगेज्ड विद। ये सी वाला एग्रीकल्चरल। क्वेश्चन नंबर 11 जिसका आंसर आएगा ये सी वाला राइस। द इम्पोर्टेंट खरीफ क्रॉप इन पाकिस्तान इज़। कि पाकिस्तान में खरीफ की अहम फसल कौन सी है? चावल। क्वेश्चन नंबर 12 जिसका आंसर आएगा ये सी वाला पोल्यूट द एयर। क्वेश्चन नंबर 13 द बेसिक काज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़। इसका आंसर आएगा डी वाला कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 जिसका आंसर आएगा डी वाला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आएगा ये बी वाला जियोलॉजिकल प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आएगा ये ए वाला आयरन। क्वेश्चन नंबर 17 इसका आंसर आएगा सी वाला इंस्टॉलेशन ऑफ विंड पावर प्लांट। क्वेश्चन नंबर 18 इसका आंसर आएगा ये ए वाला सोलर पावर। क्वेश्चन नंबर 19 इसका आंसर आएगा ये सी वाला पोप। क्वेश्चन नंबर 20 द किंग वाज ट्रेवल इन मिडल एज विद द मेंबर्स ऑफ। इसका आंसर आएगा ए वाला कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 21 द उमैयाद इंट्रोड्यूस आर्किटेक्चरल स्टाइल। इसका आंसर आएगा ये बी वाला। क्वेश्चन नंबर 22 इसका आंसर आएगा ये बी वाला कंक्यूरिंग ऑफ सिंध। 23 जिसका आंसर आएगा ये ए वाला। 24 इसका आंसर आएगा ये सी वाला। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 जिसका आंसर आएगा ए वाला पानीपत। 26 का आंसर आएगा बी वाला शमसुद्दीन अल्तमश। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर आएगा सी वाला मंगोल। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर आएगा ये डी वाला मास्टर ऑफ सेरेमोनीज। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर आएगा ये डी वाला आर्किटेक्टर। 30 का आंसर आएगा ये सी वाला जलालुद्दीन अकबर। 31 का आंसर आएगा ये सी वाला फाइनेंशियल क्राइसिस। और 32 का आंसर आएगा ए वाला इंडिविजुअल। अब इससे नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट गेस्ट पेपर क्लास 7 के ही हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी के द मेन रीज़न फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्लेन्स एंड मार्शे एरियाज इज। इसका आंसर आएगा ए वाला सेडिमेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 2 इसका आंसर आएगा ये डी वाला फ्लड प्लेन्स। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आएगा ये बी वाला। क्वेश्चन नंबर 4 इसका आंसर आएगा बी वाला रेनफॉल एंड स्नोफॉल। 5 का आंसर आएगा बी वाला डिस्टिलेशन। क्वेश्चन नंबर 6 इसका आंसर आएगा ए वाला 2। क्वेश्चन नंबर 7 इसका आंसर आएगा ये डी वाला एग्रीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आएगा ए वाला सिटी। क्वेश्चन नंबर 9 द सोर्स ऑफ इरीगेशन यूज्ड इन द एरियाज ऑफ स्वाद चित्राल एंड डीर इज। इसका आंसर आएगा बी वाला नेचुरल स्प्रिंग्स। क्वेश्चन नंबर 10 इसका आंसर आएगा ये डी वाला एग्रीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 11 इसका आंसर आएगा बी वाला टोबैको।
क्वेश्चन नंबर 12 इसका आंसर आएगा ये बी वाला डेनमार्क। क्वेश्चन नंबर 13 इसका आंसर आएगा सी वाला इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 14 इसका आंसर आएगा डी वाला अपर। क्वेश्चन नंबर 15 इसका आंसर आएगा ये डी वाला। क्वेश्चन नंबर 16 इसका आंसर आएगा ए वाला आयरन। 17 का आंसर आएगा ए वाला सोलर एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आएगा ये बी वाला इकोनॉमिकली। इससे नेक्स्ट आ जाएगा 19 जिसका आंसर आएगा ए वाला। क्वेश्चन नंबर 20 जिसका आंसर आएगा ये डी वाला लॉस ऑफ वेल्थ। क्वेश्चन नंबर 21 इसका आंसर आएगा बेटा ये बी वाला। नेक्स्ट है 22 जिसका आंसर आएगा ये सी वाला इक्वालिटी सिस्टम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 जिसका आंसर आएगा ये डी वाला कैलीग्राफी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 जिसका आंसर आएगा ए वाला स्पिरिट ऑफ इस्लाम। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आएगा ये डी वाला। क्वेश्चन नंबर 26 इसका आंसर आएगा ए वाला शमसुद्दीन अल्तमश। 27 का आंसर आएगा ये सी वाला मंगोल। 28 का आंसर आएगा ये बी वाला जलालुद्दीन फिरोज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 जिसका आंसर आएगा ये बी वाला। क्वेश्चन नंबर 30 इसका आंसर आएगा ये सी वाला जलालुद्दीन अकबर। 31 का आंसर आएगा बी वाला यूरोप। और 32 का आंसर आएगा ए वाला इंडिविजुअल। अब इससे नेक्स्ट द शेप ऑफ डेल्टा लुक्स लाइक ये ए वाला ट्राइंगुलर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आएगा ये बी वाला। क्वेश्चन नंबर 3 इसका आंसर आएगा बी वाला। क्वेश्चन नंबर 4 इसका आंसर आएगा ये ए वाला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 जिसका आंसर आएगा बी वाला हार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 इसका आंसर आएगा ये बी वाला टेम्परेरी सेटलमेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 इसका आंसर आएगा बी वाला पोर्ट। क्वेश्चन नंबर 8 इसका आंसर आएगा ए वाला सिटी। क्वेश्चन नंबर 9 इसका आंसर आएगा ये ए वाला बखर एंड बहावलपुर। क्वेश्चन नंबर 10 इसका आंसर आएगा डी वाला एग्रीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 11 इसका आंसर आएगा बी वाला टोबाको। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आएगा बेटा ये डी वाला क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आएगा ये डी वाला कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आएगा ये डी वाला अपर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 मिनरल्स आर फॉर्म्ड थ्रू, तो इसका आंसर आएगा ए वाला जियोलॉजिकल प्रोसेस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बी वाला इलेक्ट्रिक वायर्स। क्वेश्चन नंबर 17 इसका आंसर आएगा ए वाला सोलर एनर्जी। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 इसका आंसर आएगा ए वाला सोलर पावर। अब देखिए बेटा इतनी मेहनत से आपके लिए गेस्ट पेपर बनाए जा रहे हैं तो उसके लिए वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। अब इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 जिसका आंसर आएगा ये ए वाला जर्मन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 जिसका आंसर आएगा ये सी वाला गिव एडवाइस टू द किंग। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आएगा सी वाला। क्वेश्चन नंबर 22 इसका आंसर आएगा ये सी वाला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 जिसका आंसर आएगा ए वाला। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर आएगा ये सी वाला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 जिसका आंसर आएगा बेटा ये बी वाला। 26 का आंसर आएगा ए वाला। नेक्स्ट है 27 जिसका आंसर आएगा ये बी वाला। 28 इसका आंसर आएगा ये बी वाला जलालुद्दीन फिरोज़। नेक्स्ट है 29 जिसका आंसर आएगा ये ए वाला लोधी। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आएगा ए वाला ग्रो लार्जर। 31 का आंसर आएगा बी वाला यूरोप। और 32 का आंसर आएगा ए वाला इंडिविजुअल। अब इससे नेक्स्ट देखिए बेटा उर्दू मीडियम वाले की ऑब्जेक्टिव के लिहाज से गेस्ट पेपर। फर्स्ट वाला डेल्टा की शक्ल नज़र आती है कोनी 3 कोनों वाली। क्वेश्चन नंबर 2 जरखेज़ मिट्टी की वजह से बड़े पैमाने पर काश्तकारी के लिए मौजू मैदान है, तो दरियाई मैदान बी वाला। दरिया के दरमियानी रास्ते की वजह से बनने वाले ज़मीनी खदोखाल हैं, तो ये बी वाला पेचो खम। क्वेश्चन नंबर 4 जिसका आंसर आएगा ए वाला बारिश की मिकदार की। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आएगा बी वाला गर्म। क्वेश्चन नंबर 6 इसका आंसर आएगा ये बी वाला आर्जी आबादकारी। क्वेश्चन नंबर 7 इसका आंसर आएगा बी वाला बंदरगाह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता मरकज़ की मिसाल है, तो इसका आंसर आएगा ए वाला शहर। क्वेश्चन नंबर 9 बारिश पर मुबनी ज़राअत आमतौर पर इजला में पाई जाती है बक्कर और बहावलपुर में। नेक्स्ट है 10 पाकिस्तान में 37% अफराधी क़ुव्वत बराह रास्त मुंसलिक है, ये ज़राअत से डी वाला। नेक्स्ट है 11 सिगरेट साजी की सनत के लिए खाम माल का ज़रिया है, बी वाला तम्बाकू। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आएगा ये डी वाला क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 13 इसका आंसर आएगा ये डी वाला कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज। क्वेश्चन नंबर 14 ओजोन की तह फ़िज़ा के हिस्से में मौजूद है, बलाई हिस्से में, ये डी वाला। क्वेश्चन नंबर 15 मादनियात वजूद में आती हैं, ये बी वाला आंसर। मौजूदा दौर में तांबा इस्तेमाल हो रहा है,
ये बी वाला बिजली की तारें बनाने में। क्वेश्चन नंबर 17, मुस्तकबिल में तवानाई का अहम ज़रिया हो सकता है। ये ए वाला शमसी तवानाई। साफ़ और सेहतमंद माहौल के लिए मौजू है। ये ए वाला शमसी तवानाई। नेक्स्ट है, रूमी सल्तनत के मगरबी हिस्से पर हमला किया। ए वाला जर्मनी कबाइल ने। 20, किंग कौंसल का बुनियादी काम था। तो बेटा इसका आंसर है बी वाला बादशाह को मशवरा देना। 21, अब्बासी खलीफा की उमवी ख़ानदान को तलाश करने की वजह थी। इसका आंसर सी वाला फांसी देना। 22, मोहम्मद बिन कासिम की सिंध आमद की फौरी वजह थी बहरी जहाज़ों को बचाना। नेक्स्ट है 23, कि काहरा इस्लामी दुनिया का सबसे अहम सकाफती मरकज़ बना फातिमी दौर में। ए वाला। 24, 1192 की तराइन की जंग लड़ी गई। तो इसका आंसर आएगा ये सी वाला। 25, शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने अजमेर पर पहला हमला किया 1191 ईस्वी में। शमसुद्दीन अल्तमश ने अपने दौरे हुकूमत में सिक्कों का निज़ाम राज किया। तो ये ए वाला चांदी का तांका और कांसी का जीतल। नेक्स्ट है 27, मुबारक शाह का कत्ल हुआ 1320 ईस्वी में। अलाउद्दीन खिलजी दामाद था। तो इसका आंसर आएगा ये बी वाला जलालुद्दीन फिरोज़ का। 29, तारीखी शहर आगरा की बुनियाद रखी गई लोधी दौरे हुकूमत में। ए वाला। अकबर की फ़ौजी महमात ने मुग़ल सल्तनत की मदद की। तो इसका आंसर है ये ए वाला वसी बनने में। नेक्स्ट है 31, जिसका आंसर आएगा बी वाला यूरोप। 32, सरमायादारी एक ऐसा मुआशी निज़ाम है जिसमें तमाम जायदाद मलकियत हैं ए वाला अफराद की। अब नेक्स्ट, मैदानी और दलदली इलाके बनने की अहम वजह तलछट का बनना। ये ए वाला। क्वेश्चन नंबर 2, हमवार सतह ज़मीन अक्सर पाई जाती है। ये डी वाला सैलाबी मैदानों में। दरिया के दरमियानी रास्ते की वजह से बनने वाला ज़मीनी खदोखाल है। ये बी वाला पेचो खम। क्वेश्चन नंबर 4, स्लेट मजमुआ है। इसका आंसर आएगा बी वाला बारिश और बर्फबारी का। क्वेश्चन नंबर 5, पानी साफ करने का सबसे महंगा तरीका है। ये अम्ल कुशीद। क्वेश्चन नंबर 6, बस्तियों की बुनियादी इकसाम है। दो, ए वाला। नेक्स्ट है, देही बस्तियों में ज़्यादातर लोगों का पेशा है ज़राअत। डी वाला। सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता मरकज़ की मिसाल है ए वाला शहर। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आएगा बी वाला कुदरती चश्मे। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आएगा ये डी वाला ज़राअत से। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आएगा बी वाला तम्बाकू। क्वेश्चन नंबर 12 इसका आंसर आएगा ये बी वाला डेनमार्क में। क्वेश्चन नंबर 13 इसका आंसर आएगा ये सी वाला कार्बन डाइऑक्साइड में इजाफा। ओजोन की तह फ़ज़ा के हिस्से में मौजूद है। तो ये डी वाला बलाई हिस्से। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, दुनिया में नमक की दूसरी बड़ी कान है। तो इसका आंसर आएगा ये बी वाला ख्योरा साल्ट माइन। नेक्स्ट है 16, फेरस मादनियात मुश्तमिल होती है। इसका आंसर है ए वाला लोहे पर। नेक्स्ट है 17, इसका आंसर आएगा ये ए वाला शमसी तवानाई। 18 इसका आंसर आएगा ये बी वाला मुआशी लिहाज से। 19 का आंसर आएगा ए वाला 1215 ईस्वी में। 20, बादशाह की नाफरमानी पर अशरफिया को सज़ा दी जाती है दौलत के नुकसान से। डी वाला। उमवियों ने फ़न तमीर को मुतारिफ़ करवाया। इसका आंसर आएगा बी वाला। और 22 का आंसर आएगा ये सी वाला मसावात का निज़ाम। इससे नेक्स्ट है 23, जिसका आंसर आएगा ये डी वाला फ़न खताती में। 24, शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी की बरसगीर पर हमले की अहम वजह थी। इसका आंसर आएगा ये ए वाला इस्लाम का फ़रोग। गोरियों ने गजनी को गजनियों से फ़तह किया। इसका आंसर आएगा ये डी वाला 1173 में। 26, ख़ानदान गुलामा को सबसे अजीम हुक्मरान था। इसका आंसर आएगा ये ए वाला शमसुद्दीन अल्तमश। 27, खिलजी सल्तनत को सबसे ज़्यादा कमज़ोर किया। इसका आंसर आएगा ये सी वाला मंगोलों के हमलों ने। 28, अलाउद्दीन खिलजी दामाद था। ये है बी वाला जलालुद्दीन फिरोज़ का। नेक्स्ट है 29, लोधी सल्तनत का बानी था बहलोल खान लोधी। 30, बरसगीर में दीन इलाही मुतारिफ़ करवाया जलालुद्दीन अकबर ने। तो 31 का आंसर आएगा ये बी वाला यूरोप। और 32 का आंसर ए वाला अफराद की। अब इससे नेक्स्ट ये रिपीट हुआ है ए वाला मुस्ततील। सेकंड वाले का आंसर आएगा ये डी वाला मैदानों में। थर्ड वाले का आंसर ए वाला कशिश शकल। 4 वाले का आंसर ये सी वाला समंदर की हवाएं। 5 वाले का आंसर बी वाला गर्म। 6 वाले का आंसर आएगा ये डी वाला देहातों में। 7 वाले का आंसर आएगा ये बी वाला बंदरगाह। क्वेश्चन नंबर 8 इसका आंसर आएगा सी वाला कस्बा की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, जिसका आंसर आएगा बी वाला कुदरती चश्मे। क्वेश्चन नंबर 10 इसका आंसर आएगा सी वाला ज़राअत से।
क्वेश्चन नंबर 11, पाकिस्तान में खरीफ की अहम फसल है चावल, सी वाला। 12 का आंसर आएगा ये हवा को आलूदा। 13 का आंसर सी वाला, सॉरी डी वाला, कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज। 14 का आंसर आएगा ये डी वाला, सन्नती इनकलाब। मादनियात वजूद में आती है, इसका आंसर बी वाला। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ए वाला। नेक्स्ट है 17, ठट्ठा में जमपीर शहर की वजह शोहरत है, तो इसका आंसर आएगा ये सी वाला, विंड पावर प्लांट की तनसीब। 18, इसका आंसर आएगा ये ए वाला, शमसी तवानाई। 19, इसका आंसर आएगा सी वाला, पोप। क्वेश्चन नंबर 20, इसका आंसर आएगा ए वाला, दरबार के अरकान। उमवियों ने फ़न तमीर को मुतारिफ़ करवाया, तो इसका आंसर आएगा ये बी वाला। 22, इसका आंसर आएगा ये बी वाला, सिंध फतह करना। नेक्स्ट है 23, जिसका आंसर आएगा ये ए वाला, फातिमी दौर में। 24, इसका आंसर आएगा ये सी वाला। 25, इसका आंसर आएगा ये बी वाला, अजमेर से। क्वेश्चन नंबर 26, इसका आंसर आएगा बी वाला, शमसुद्दीन अल्तमश। 27, इसका आंसर आएगा ये सी वाला। 28, इसका आंसर आएगा ये डी वाला, तकरीबात का रहनुमा। 29, लोधी दौरे हुकूमत में ज़बरदस्त तरक्की हुई, ये डी वाला, फ़न तमीर में। बरसगीर में दीन इलाही मुतारिफ़ करवाया, तो ये सी वाला, जलालुद्दीन अकबर ने। 31, इसका आंसर आएगा ये सी वाला, मालियाती बहरान। और 32, इसका आंसर आएगा ये सी वाला, हुकूमत की। और यहाँ पर ये गेस्ट पेपर कंप्लीट कर लिए हुए हैं। आपको कोई क्वेश्चन और बेटा तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।